मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। ये डील आज यूरोपीय यूनियन और इंडिया आपस में साइन करने जा रहे हैं और इस डील को ये नाम भी यूरोपीय यूनियन ने खुद स्विट्जरलैंड की कॉन्फ्रेंस के अंदर दिया था। इस ट्रेड डील के तहत यूरोप अपनी 2.5 से 3 लाख लग्जरी गाड़ियां जो है वो इंडिया भेजेगा और इंडिया उसके ऊपर जो है ड्यूटी जो टैरिफ्स है वो कम करेगा, 120% से सिर्फ 20% कम कर देगा। यूरोप को बड़ी मार्केट मिल जाएगी, इंडिया को सस्ती लग्जरी गाड़ियां मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत नुकसान होगा इंडिया को, लेकिन ओवरऑल इंडिया को इससे फायदा होगा। इंडिया अपनी टेक्सटाइल जितनी गुड्स है वो सारी यूरोप के तमाम ममालिक में अब खुलेआम कम टैरिफ्स पे बेच पाएगा और बड़े प्रॉफिट कमा पाएगा। उसके बाद इंडिया अपनी आईटी सर्विसेज, जिसमें वो बहुत फेमस है, सऊदीया के तेल के बराबर वो अपनी आईटी सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अब इस डील के बाद उसकी ये एक्सपोर्ट जो है सऊदीया के तेल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। इंडिया अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बूम जो है सर इस ट्रेड डील के बाद आने वाले चंद सालों में देखेगा। इस डील से यूरोप को ये फायदा होगा, वो अपनी लग्जरी गाड़ियाँ इंडिया के अंदर आराम से बेच लेगा, जो चाइना की वजह से पूरी दुनिया में वो नहीं बेच पा रहा। वॉर जेट्स बेचेगा, हथियार बेचेगा, अपने जो शिपिंग जो कंपनीज हैं उनकी शिप्स बिकेंगी। सबसे बढ़ के इंडिया और इंडिया के शहरियों के लिए जो फायदा होगा ना, सबसे पहले यूरोप स्टूडेंट वीज़ा के अंदर नरमी करेगा, विजिट वीज़ा के अंदर नरमी करेगा, जॉब वीज़ा के अंदर नरमी करेगा, बिजनेस वीज़ा के अंदर नरमी करेगा और ये इंडिया के शहरी बड़े आराम से यूरोप के अंदर ट्रैवल कर सकेंगे। सर ये उस लॉबिंग का फ़ायदा जो इंडियन एम्बेसडर ने यूरोप के अंदर बैठ के अपनी इंडियन जो लॉबी है उसके साथ मिलकर पूरे यूरोप के साथ की है और उनको ये यकीन दिलाया कि आपको फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड करने में। हमारी इकॉनमी बहुत जाइंट इकॉनमी है, हमारी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, आओ हमारे साथ कोलैब करो, तुम्हें भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। लेकिन सर इंडिया ने इससे बहुत दूर तक फ़ायदा हासिल करना है। अब दुनिया के छोटे छोटे ममालिक, बड़े ममालिक भागे हुए जाएंगे इंडिया के साथ ट्रेड डील्स करने के, यूरोप सब कुछ हासिल ना कर ले, हम कहीं पीछे ना रह जाए। सर इंडिया की मार्केट के लिए आज दुनिया के दरवाजे खुल गए। दुनिया ने रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई है कि उनसे ट्रेड नहीं करनी, लेकिन इंडिया इस मौके का फायदा उठाते हुए सस्ता तेल रशिया से खरीद रहा है। वो सस्ता तेल आगे बेच के डॉलर्स भी कमा रहा है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर सीईओज भी इंडियन है। लेकिन सर आप देख ले, इंडिया किसी भी प्रेशर की वजह से अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। और जब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो इस तरह की डील्स आपको मिलती हैं, जिन डील्स का नाम होता है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स।